दोस्तों, भारत के पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या को लेकर एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगले 12 साल में भारत में 152 करोड़ से ज्यादा की हो जाएगी जनसंख्या। लेकिन जनसंख्या पर इस नई रिपोर्ट में गुड न्यूज भी छिपी हुई है। देखिए, लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक साल 2036 तक भारत की जनसंख्या 152 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन आखिर इसमें कैसे गुड न्यूज छिपी है, आइए देखते हैं कि आखिर जनसंख्या पर इस रिपोर्ट में अच्छी बात क्या निकल कर आ रही है। आप ये कहोगे कि यार डीएलएस भाई, हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये तो चिंता की बात है, इसमें एक अच्छी बात क्या हो सकती है? तो समझिए जरा, यही तो आपको बताने समझाने के लिए ये वीडियो बनाया मैंने। दरअसल आपको भी पता होगा दोस्तों, जब भी किसी देश की जनसंख्या बढ़ जाती है या बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है तो उस देश में बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, इस तरह के हालात ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और हैरानी की बात और बड़ी चिंता की बात यह है कि अभी भारत की जनसंख्या कितनी आपको पता है? लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो अभी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 141 करोड़ से भी ज्यादा है भारत की पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 142 करोड़। भारत में आखिरी बार जनगणना कब हुई थी? साल 2011 में। हालांकि इसके बाद 2021 में भी पॉपुलेशन होनी थी, क्योंकि हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होती है, राइट? तो ये जो 2021 की सेंसस है, इसको पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब इस जनगणना को कैंसिल कर दिया गया भारत में कोविड-19 महामारी की वजह से, यानी कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया था। तो अभी भी भारत में अंतिम जनसंख्या के आंकड़े जो ऑफिशियली अगर जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 2011 के ही है। लेकिन हाल ही में सरकार की तरफ से एक लेटेस्ट रिपोर्ट भी जारी की गई थी, जिसके मुताबिक ये देख सकते हैं आप, भारत की पॉपुलेशन अभी कितनी है? 141 करोड़ से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 142 करोड़। विकिपीडिया पर ये आंकड़े देखिए जरा आप, विकिपीडिया तो ऑफिशियल पेज है, इस पर जनसंख्या के अनुसार देशों की सूची की लिस्ट में भारत ऑलमोस्ट नंबर 1 पर है। उसके बाद चीन है, जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो। और भारत के पास क्षेत्रफल एरिया का प्रतिशत भी काफी कम है, 17.76%। विश्व जनसंख्या का सबसे ज्यादा परसेंटेज इंडिया में ही है। हालांकि चाइना की जनसंख्या भी ऑलमोस्ट अभी इक्वल है, भारत के बराबर है। हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट जरूर आई थी कि चाइना से भी बढ़कर भारत की पॉपुलेशन हो चुकी है। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का परसेंटेज के हिसाब से आप इंफोग्राफ देख सकते हैं, जिसमें इंडिया का हिस्सा कितना ज्यादा बड़ा है। ये इस सर्किल में जो ये त्रिभुज बना हुआ ना, ये पूरा हिस्सा इंडिया का है। और ये देखिए जरा आप वर्ल्ड मैप में, ये जो दुनिया का नक्शा आप देख पा रहे होंगे, इसमें जहां जहां आपको हल्का आसमानी, हल्का ब्लू, लाइट ब्लू कलर दिख रहा ना, वहां पॉपुलेशन काफी कम है। लेकिन ये रंग जहां जहां डार्क होता जा रहा है, जैसे जैसे जितना डार्क बढ़ रहा और गहरा नीला रंग हो रहा, वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। और हमारा इंडिया भी इसी गहरे डार्क एरिया में आता है, राइट? तो ये काफी चिंताजनक बातें हैं कि हमें जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ करना चाहिए। बहरहाल अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई उसके मुताबिक दोस्तों, साल 2036 में भारत की आबादी 152 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। हालांकि इसमें एक अच्छी बात ये छुपी है कि सेक्स रेशियो यानी कि भारत में लिंगानुपात जो है ना, जेंडर डिफरेंशिएशन कम हो जाएगी। लिंगानुपात बढ़कर 952 हो जाएगा और भारत में 15 साल से कम उम्र वालों में भी गिरावट का अनुमान है। देखिए जनसंख्या को लेकर पॉपुलेशन पर लेटेस्ट फैक्ट क्या कहते हैं। एक तो ये जो पॉपुलेशन की रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें बताया गया कि लिंगानुपात जो है ना, वो प्रति 1000 पुरुषों पर 952 महिलाओं तक पहुंच जाएगा, जबकि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 943 ही था। मतलब अभी हमारे देश में 2011 के पॉपुलेशन आंकड़ों के मुताबिक 1000 लोगों पर 943 महिलाएं ही है। क्योंकि कई लोग समाज में अक्सर हम देखते हैं कि लड़का पैदा हो गया तो फिर सामाजिक तौर पर कई कपल लड़की को जन्म ही नहीं देते हैं। तो इस वजह से लिंगानुपात जो डिस्टर्ब हो जाता है समाज में, ये एक अनुपात बनाए रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी भी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 57 पुरुष फिर कुंवारे रहेंगे, या तो उनकी शादी नहीं हो पाएगी और समाज में और भी कई तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये एक राहत की बात है कि महिलाओं का रेशियो काफी अच्छा पहुंच जाएगा 2036 तक, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए आप, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जनसंख्या में महिलाओं के प्रतिशत में भी थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल सकता है। 2011 में जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 48.5% था, वो बढ़कर 48.8% होने की संभावना है। फर्टिलिटी रेट में गिरावट के चलते 15 साल से कम उम्र के लोगों का रेशियो साल 2011 के मुकाबले साल 2036 में घटने का अनुमान है। ये वक्त आते आते हमारे देश में 60 साल और उससे ज्यादा उम्र की जनसंख्या का रेशियो काफी तेजी से बढ़ने लगेगा। यानी देखा जाए तो हमारे देश में एज्ड लोगों की जनसंख्या बढ़ने लगेगी, जबकि जो यंग जवान लड़के लड़की हैं उनकी जनसंख्या काफी गिरने लगेगी। अभी हमारे देश में 144 करोड़ भारतीयों के हिसाब से आबादी का रेशियो उम्र के हिसाब से कितना देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट 19 साल से पहले के लोग बाग कितने, 24 और 17, 41% पॉपुलेशन जो है ना वो 19 साल की है या इससे भी कम है। तो ये काफी यंग एज है। और इसमें भी और 26 मिला दो आप ये, क्योंकि 10 से 24 साल में भी 26% किया तो 67%, मतलब 67% पॉपुलेशन जो है ना अंडर 24 में आती है।
तो इसीलिए तो भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। अभी हमारे देश में 65 साल से ऊपर के लोगों की संख्या मात्र 7% ही है, जबकि 15 से 64 साल की टोटल आबादी में 68% का आंकड़ा। तो ये जो महिलाओं का रेशियो समाज में सुधरेगा, इससे भी और क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। आने वाले भविष्य में वोटिंग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, स्टार्टअप में भी पुरुषों के बराबर होगी महिलाएं, और यूएन की लेटेस्ट रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि भारत की जनसंख्या 77 साल में दुगनी हुई है। पिछले 77 सालों में मतलब इतनी ज्यादा बढ़ी है। टोटल ऑल ओवर दुनिया की आबादी की बात करें तो 8 अरब के पार पहुंच चुकी है ग्लोबली दुनिया की जनसंख्या। और इसमें एक रिपोर्ट ये भी है कि देश में साल 2050 तक हमारे देश में सीनियर सिटीजन यानी बूढ़े दादा दादी लोगों की संख्या जो है ना वो जस्ट डबल हो जाएगी। 26 साल बाद हर चौथा भारतीय बुजुर्ग हो जाएगा। तो अभी आबादी के 10% लोग ही बुजुर्ग है, मैंने आपको बताया 10 भी नहीं, ऑलमोस्ट 7% लोग। लेकिन 2050 आते आते पॉपुलेशन में ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अभी चाइना में ये हालात चल रहे हैं, चाइना में ज्यादातर लोग बूढ़े हो चुके हैं। तो अभी चाइना की सरकार क्या की और नए लड़के लड़की पैदा करने के लिए अब कुछ योजनाएं निकाले हैं। इतने दिन तो पॉपुलेशन कंट्रोल की, अब उल्टा सरकार लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, क्योंकि देश में युवा शक्ति होना बहुत जरूरी है। युवा ही देश की असली पावर होते हैं, युवा ही देश को असली एक तरक्की की राह पर ले जाते हैं। तो ये दोस्तों पॉपुलेशन को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल कमेंट करके पूछेगा मुझे। और बाकी आप सभी युवाओं को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई उज्जवल भविष्य के लिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।